बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं मुख्तार अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आप में से जिन जिन लोगों को चाट मसाला पसंद है तो ये वीडियो चाट मसाले जैसी है, और चाट मसाले जैसी ऐसी है। ज़रा पहले सुन लेते हैं, बात कर लेते हैं, फिर आपको अंदाज़ा होगा मैंने क्यों कहा। मिसेस खान कहती हैं कि बच्चे अच्छाइयाँ बुराइयाँ माँ बाप से सीखते हैं, और अगर बच्चे ज़िम्मेदार नहीं हैं, गैर ज़िम्मेदार हैं, तो वो थोड़ी उनके माँ बाप उसके ज़िम्मेदार होते हैं। ओके। मिस इजाज़ जट कहती हैं कि मेरा भी शादी के बाद मिस कैरेज हुआ था। ये जो बातें हैं दुख देने वाली, ये बहुत तकलीफ़ देह होती है। बिल्कुल बेटा जी, हमें आपकी बात से इत्तेफाक है। बच्चों को एहतराम किस तरह सिखाया जाए, इस पर भी रोशनी डाल दीजिए। ये मिस विला हैं, और अगर कोई लड़की खातून अपने मियाँ का एहतराम न करे, अपनी सास ससुर और उनके बड़े जो हैं घर में उनका एहतराम न करे, तो बिलीव मी आपका एहतराम नहीं किया जा सकता। इस तौर पे बाज़ लड़कियां शादी के बाद अपने माँ बाप का एहतराम करना छोड़ देती हैं, ये और बुरा करते हैं। यानी लड़का हो या लड़की, जो भी अपनी हद से नीचे गिरेगा तो उसका नतीजा फौरी तौर पर कुदरत उसको अपने घर में दिखा देती है। ये मेरी मुशाहिदा भी है, ऑब्जर्वेशन भी है। उमर कहते हैं कि सर मेरा ज़ाती तजुर्बा ये है कि जो इंसान हर वक्त बावजू रहे उसको मेंटल प्रॉब्लम नहीं होती। मेरे बच्चे, ये बिल्कुल सही बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वादा फरमाया, और ख़ुद अल्लाह को ये बहुत पसंद है कि आप हर वक्त हालत पाकीज़गी में रहते हैं। जो माएँ इस हालत में बच्चों को दूध पिलाती हैं उनके बच्चे आमतौर पर बहुत अच्छे निकलते हैं। और जो जब हम वज़ू में होते हैं तो बाज़ दफ़ा इंटेंशनली बहुत सी गलतियों से बच जाते हैं, और जो ही वज़ू टूटे तो आपको दोबारा कर लेना चाहिए। इसका फजीलत भी बड़ी है, ख़ुद अल्लाह को ये पसंद है। दुआएं भी ऐसे लोगों की ज़्यादा कबूल होती हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये मिस इस्माइल हैं कि बड़ी गलत बातें करते हैं आप, सारी गलतियाँ लड़कियों की हैं। जो मियाँ गर्ल फ्रेंड रखे वो गलती नहीं है, लड़की पकड़ ले वो गलत है। शाबाश है आप पे, आप तो मर्दों की हमायत में बिल्कुल नाइंसाफ़ी कर गए। मेरे बच्चे, मुझे एक बात बताइए, इंसान अच्छा खासा बैठा होता है, उसे वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। हम उस वॉमिटिंग को अपने हाथों पे नहीं ले सकते। अगर कोई करीबी जानने वाला भी हो, करीबी, तो हम फटाफट परे हो जाते हैं, उसको पकड़ते हैं, किसी डस्टबिन में उसका मुंह कर देते हैं, वाश बेसिन पे कर देते हैं। वॉमिटिंग कब आती है? जब कोई यानी बॉडी से बाहर की चीज़ अंदर जाए और उसे जिस्म कबूल ना करे, वॉमिट कर दे। जिन रिश्तों में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाए, बेइतमादी शुरू हो जाए, वो रिश्ता ही वॉमिट हो जाता है। रिश्ता वॉमिट हुआ तो बचेगा क्या? सब कुछ गटर में जाएगा, सब कुछ गंदी नाली में, सब कुछ डस्टबिन में जाएगा, और आप ऐसे मुंह पर करके यहाँ तक लगा हुआ होगा। ये क्या है? जो गंदगी, गलाजत, ये जो मुंह से निकले हुए लफ्ज़ होते हैं वही वॉमिट, यानी जो इनटेक वो निकल आया। अब जब रिश्ते ख़राब करने हों तो अच्छा ये है, इंसानी सतह पे इसका ताल्लुक़ किसी की हमायत या मुखालफत से नहीं है। रिश्ता जब भी ख़राब करना हो, रुकें, सोचें कि मैंने नहीं चलाना, तो उसको बहुत शाइस्तगी से ख़त्म कर दीजिए। सारी उम्र की एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, बद्दुआओं से बच जाएंगे। नहीं ख़त्म करना तो फिर चीज़ों को दरगुजर करना, इग्नोर करना सीखें। जिस्म जैसे कोई आउटर बॉडी कबूल नहीं करता। जब आप बहुत ज़्यादा हो जाते हैं सेंसिटिव, तो फिर आपसे कोई जुमला भी, उसकी कोई मैसेज भी, उसका किसी से ताल्लुक़ भी, किसी और से ताल्लुक़ होने को जायज़ हम नहीं करार दे रहे, गलत है। मगर हर उसकी बात पे जो घर से बाहर हुई उस पर चेक करना भी गलत है। उसके लिए दुआ करके उसे वापस मंगवा लीजिए, लेकिन जब आप उसके लिए पुलिस बनते हो तो पुलिस से मोहब्बत नहीं होती। यानी किसी भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी से मोहब्बत नहीं होती, वो हमेशा हमको बुरा लगता है। तो इस वाले मामले में मुझे इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो लड़का है या लड़की है, उसने क्या किया क्या नहीं किया। मैं तो ये चाहता हूँ कि आपका रिश्ता बोझ बन के जो टूटेगा नागवारियत की बदबू के साथ, और फिर उसमें जितनी
सड़ाहट उठेगी बेवफा होने की, बदकिरदार होने की, बदमिजाज होने की, ये सब बद आप उसमें लगाते जाएंगे, वो बुरा है। उसमें बच्चे भी रुल जाते हैं, वो खातून भी रुल जाती है, बंदे का कुछ नहीं जाता। और ये जनाब सादिया कहती हैं कि PML और PPP पाकिस्तान पर ऐसे हुकूमत कर रहे हैं जैसे उनके बाप की जागीर हो, ये वो अच्छे लोग नहीं हैं, इन्होंने पाकिस्तान को 40 साल में क्या दिया। मेरे बच्चे 2-3 चीज़ें बहुत क्लैरिटी के साथ, मैं इस मौजू में पढ़ता नहीं हूँ, मैं नहीं चाहता कि आप भी इसमें पढ़ो, लेकिन इतना याद रखिएगा, पाकिस्तान पे मुसलसल इतने बरसों में जो सियासी लोगों की हुकूमतें आई हैं वो बहुत थोड़े थोड़े वक्त के लिए आई, और उसमें भी उनका पूरा इख्तियार नहीं होता। ये कोई गैर मुल्की हुकूमतें पाकिस्तान में नहीं करते, कोई साजिशी भी नहीं करते, पर पाकिस्तान के कुछ अदारे हैं, आप उस इस्टेब्लिशमेंट, हम पूरा नाम नहीं लेते कौन कर रहा है, पर उनके पास जो कि बंदूक है, उनके पास ज़ोर है, तो वो डंडे के ज़ोर से अपनी मर्ज़ी के लोगों को लगवाते हैं, वो ज़रा उनकी मर्ज़ी के। आप सोचें, अब मैं क्या बताऊं आपको, यानी 71 के बाद जो लोग वहाँ से हार के आए थे, सब ज़्यादा यकूब अली खान उनमें थे, तो वज़ीर ख़ारजा लगे रहे, कई साल लगे रहे, हुकूमतें बदल जाती थी, वज़ारत ख़ारजा नहीं उनकी बदलती थी, इसहाक़ खां कभी आउट नहीं होते थे। अच्छा, ये खुद किसी ऐसे ख़ानदानों में पैदा नहीं होते कि जो सोने का चम्मच लेके पैदा होते हैं, इन्हें कुछ और हैं। अच्छा, उनका जब जी चाहता है उन्होंने ए पार्टी को करना है तो वो दूसरे को उसका नाक काट देंगे, उसको बुरा बना देंगे। पिछले इलेक्शन में जो कुछ PTI को जिताने के लिए किया, इस दफ़ा उससे थोड़ा कम दूसरों के लिए किया। अभी KPK में अगर PTI को 80 सीटें हैं तो 40 सीटें दूसरों की भी हैं। उधर पीपल्स पार्टी है, पूरा वो स्वीप कर गए। पंजाब में स्वीप नहीं है, आधे आधे हैं। तो हर जगह उस तरह पे नहीं हुआ जैसे पिछले इलेक्शन में हुआ था, मगर आप गलियों में बैठ के 100-100 बंदे, 1000-1000, 10-10 हज़ार बंदे निकाल के बैठ के डिस्कस करते रहे, एक दूसरे को बुरा भला कहते रहे, तो कुछ नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन का काम था, उसने फॉर्म 45, 46, 47 जो भी गलत किया सही किया, दे आर रिस्पॉन्सिबल। उन्होंने, अच्छा, वो जो उनसे ऊपर वाले लोग कहते हैं हमने नहीं करवाया, कुछ सालों बाद पता चलेगा किसने करवाया, पर किसी ने कुछ ना कुछ करवाया, ये बात दुरुस्त है। अच्छा, अब जो हो गया, निकाह हो गया, रुखसती भी हो गई, अब आप उसे वापसी कैसे लेंगे? नहीं ले सकते। अगले 5 साल ये ऐसे ही चलना है। और इस बीच में जिसको जितनी जगह मिलती है, खाना खुल गया, लोग खा रहे हैं, अब आप नहीं खाओगे, इतराज़ करते रहोगे कि इसमें वो चीज़ कम है, ये देख तो हमारे घर से आई थी। तो बी प्रैक्टिकल। जो पॉलिटिक्स है वो ऐसे ही चलती है, ये कभी भी साफ़ सुथरी नहीं होती। इसमें 19, 20, 21, वैसे PTI में जितने लोग हैं, बाय द वे, वैसे कहाँ से आए थे? उनके वोटर भी पीपल्स पार्टी से गए, उनके बंदे भी पीपल्स पार्टी से गए। सो एक ज़माने में पीपल्स पार्टी का तूती बोलता था, अब इनका बोलता, अगले कुछ सालों बाद फिर किसी और का बोलने लग जाएगा। ये फ़र्क है, कभी जमात इस्लामी कब बोलेगा, वहाँ JUI का निगरान हुकूमत में बोलता रहा तूती, गवर्नर भी उनका था, उलट गए। सो तिलकल अय्यामो नुदा वेलोहा बैनन्नास, इस चीज़ों पे आपस में लड़ के अपने मुंह को और आंखों को और नाक को और गालों को ना लाल करें, बस करें। जो हो गया, जिन्होंने डिसाइड करना था उन्होंने कर दिया। अब जो वज़ीर बन गए, वज़ीर आला बन गए, गवर्नर बन गए, सब सिस्टम चल पड़ा। अब ये चलना है, 5 साल चलना है, तो 5 साल के बाद की तैयारी करें कि अगले इलेक्शन में और चीज़ें आप अपनी अपनी पार्टी के लिए, हर पार्टी को जीने का हक है। वो पीपल्स पार्टी हो, वो मुस्लिम लीग नून हो, वो PTI हो, वो जमात इस्लामी हो, सबको लेवल प्लेइंग का। अच्छा, जो उनको लोग नहीं पसंद करेंगे, उन्हें वोट नहीं पड़ते, 2-2, 4-4 करोड़ वोट पड़ते हैं, तो उनकी इंपॉर्टेंस होती है, लोग उनके साथ होते हैं तो उन्हें वोट पड़ते हैं। आप कम, आप ज़्यादा, दूसरा कम, दूसरा ज़्यादा, यही 3-4 पार्टियां हैं। अच्छा, 30 साल रहे या 40 साल, बांग्लादेश में हसीना वाजिद पिछली 5 टेन्योर से वज़ीर आज़म है। जब श्रीलंका था, बंद्रा नाइके, उसका मियाँ नाइके, और लंबा अरसा वो रहे। उधर इंडिया में कौन है वैसे, बाय द वे, गांधी, इंदिरा गांधी, उसके वो जो नेहरू साहब थे, फिर इंदिरा गांधी गई तो उसका बेटा बनना तो राजीव ने था, और
एक उसका संजय था गांधी, एक राजीव, एक तियारे में मारा गया था हेलीकॉप्टर में, दूसरा पायलट था वो छोड़ के आया, वो बना। फिर उसकी बीवी मुंतखब हुई पर वो चूँकि बाहर की थी। फिर उसका बेटा तैयार है, आइंदा ये बन जाएगा। फिर उसकी बेटी तैयार है, वो बन जाएगी। सो ये गुलामी नहीं है। हमारे सारे मुल्कों में लोग कुछ ख़ानदानों को, कुछ लोगों को पसंद करते हैं, उनकी लेगेसी चलती है। किसी भी पार्टी का सरबराह मार दें तो पीछे पार्टी आलमोस्ट अधमुई हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टियां उनके बिना नहीं चल पाती, वो रहते हैं। वो उनका बेटा, उनकी बेटी, आने वाले दिनों में पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म अगर कोई बनेगी तो मरियम नवाज़ बनेगी, उसके बाद किसी की बारी आएगी तो बिलावल की आएगी। यानी ये क्वाइट यंग, इनके वोट बढ़ेंगे अगर ये परफॉर्म अच्छा करेंगे। सो इन चीज़ों पे ना परेशान हो। जो काम आपका था वो वोट डालना था। किसी पार्टी को पसंद करें, बिस्मिल्लाह, नारे लगाने लगाएं, पर अब नहीं। अब चीज़ों को स्मूथ होके चलने दें। अब दुनिया में तमाशा बनेगा जब अदारे बन जाते हैं, फिर अदारों में बैठ के शाइस्तगी के साथ, एक दूसरे की इज्जत के साथ और रिस्पेक्ट के साथ कानून साजी करते हैं, चीज़ों को बेहतर बनाते हैं। वहाँ आप जूते उतार उतार के मारेंगे, सारी दुनिया तमाशा देखेगी, पल्ले कख नहीं। अच्छा, कल खिला वो पकड़ के अंदर डाल देंगे जेलों में। भुट्टो साहब अपनी पार्टी के लोगों के साथ ये करते थे। ये रहीम, मिराज मोहम्मद ख़ान, ये मुस्तफ़ा खर, उधर से इफ्तिखार तारी, ये अहमद, इसका बाप मारा गया था अहमद रज़ा कसूरी, ये सब उनकी अपनी पार्टी के लोग थे और जीते हुए थे। पर जब साहब के थोड़ा उनको होता था, भुट्टो साहब को गुस्सा, तो रगड़ देते थे। पॉलिटिक्स में ये चीज़ें सब कोई नितरा हुआ पानी नहीं है। जिसके पास होती है, तारीख बाद में फ़ैसला करती है किसने कितना जुल्म किया, किसने कितना बुरा किया, नितारा हो जाता है। पर अभी बेटा आप अपनी इस कैफियत से निकल आएँ, नॉर्मल हो जाएं और पाकिस्तान को भी नॉर्मल होने दें। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।